हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोसेन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है ये पॉपुलेशन ग्रोथ हम लोग पढ़ेंगे। और पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है, वेट लेट मी टेक पेन, ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इरेज दिस, ठीक है, ओके। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में कि पॉपुलेशन ग्रोथ एक्चुअली होती क्या है, ठीक है। और ये हम लोग बेसिकली दो चीज़ों के थ्रू पढ़ेंगे, मतलब दो ग्राफ कह सकते हो हम लोग पढ़ेंगे या दो कर्व पढ़ेंगे, जिसके थ्रू हम लोग जान सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है और क्या क्या चीज़ें इसमें हमको आती हैं। पहला एस शेप कर्व या फिर सिग्मॉइड कर्व एंड नेक्स्ट इज जे शेप कर्व, ठीक है। ये दो चीज़ें ही हम लोग इसमें मेनली पढ़ेंगे और ये इसी की दो चीज़ों से मिलकर ही आपकी पॉपुलेशन कैसी है पता चल जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे सिग्मॉइड शेप कर्व क्या होते हैं। देखो सिग्मॉइड शेप कर्व क्या होते हैं, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर हम प्लॉट करते हैं ग्राफ ऑफ अ नंबर ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कितने नंबर है, नंबर और टाइम के अगेंस्ट अगर हम लोग कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो वो एक टिपिकल एस शेप का कर्व बना के देगा हमें। और ये जो एस शेप का कर्व जो बनेगा वो कैसे बनेगा, उसके भी 4 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, कंसिस्ट ऑफ 4 फेजेस, ठीक है। अच्छा, जो पहला फेज होता है, फर्स्ट फेज जो होता है वो क्या करता है, शोज अ स्लो रेट ग्रोथ, मतलब उसमें बहुत स्लोली इंक्रीमेंट होता है। अभी हम लोग आगे ग्राफ से और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पहला जो स्टेज होता है उसमें स्लोली इंप्रूव करती है पॉपुलेशन। फिर क्या होता है, एकदम रैपिड इंक्रीज हो जाता है। रैपिड इंक्रीज मतलब मल्टीप्लीकेशन में। और इस टाइम पे जो फेज होता है उसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फेज, ठीक है। इस टाइम पे जो पॉपुलेशन होती है एकदम रैपिड इंक्रीज करती है, यानी कि 2 है तो 2 से सीधे 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से इंक्रीमेंट होता है सेकेंड फेज में। जो थर्ड फेज होता है उसमें अब क्या होता है, डिसलरेटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। नाउ इट इज फॉलोड बाय डिसलरेटिंग, मतलब डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। और ये भी मल्टीप्लीकेशन में होता है, यानी कि रैपिडली डिक्रीज होता है, ठीक है। पॉपुलेशन बिगिंस टू स्लो डाउन। फाइन, क्लियर हुआ इतना 3 फेजेस। नेक्स्ट इज हमारा फाइनल फेज। फाइनल फेज जो होता है इसको इक्विलिब्रियम फेज भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर स्टेशनरी भी बोलते हैं, स्टेशनरी फेज। क्यों स्टेशनरी फेज बोलते हैं, क्यों इक्विलिब्रियम फेज बोलते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे ना तो इंक्रीमेंट होगा ना ही डिक्रीमेंट होगा, एकदम इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, एकदम बैलेंस्ड हो जाएगी पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। ये देखो ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसका ग्राफ के थ्रू हम लोग और अच्छे समझते हैं। देखो पहला फेज जो था, पहले फेज में क्या हो रहा था, स्लोली इंक्रीमेंट हो रहा था, तो ये फर्स्ट फेज हो गया। सेकेंड फेज में क्या हुआ, एकदम रैपिड इंक्रीज हुआ, देखो एकदम स्ट्रेट लाइन जैसी बन गई। जब भी स्ट्रेट लाइन किसी ग्राफ में बनेगी वहां पे मतलब एकदम रैपिड इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब सेकेंड फेज में एकदम रैपिड इंक्रीज हो गया। अब थर्ड फेज में डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, है ना। और अल्टीमेटली क्या हुआ, एक इक्विलिब्रियम यानी कि एक स्ट्रेट लाइन बन गई कि अब ना तो इंक्रीज होगी ना ही डिक्रीज होगी, ठीक। क्लियर हो गया। एस शेप पिरामिड या फिर सिग्मॉइड शेप अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये डायग्राम जो है डेफिनेटली बनाना है और बनाना है और साथ ही साथ इसको एक्सप्लेन भी करना है, जैसे मैंने आपको बताया। आप अपनी लैंग्वेज में भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव्स टू, अब हमारा अगला है जे शेप कर्व। जे शेप कर्व क्या होता है, एस शेप कर्व यानी कि सिग्मॉइड शेप कर्व हम लोग ने पढ़ लिया, अभी हम लोग पढ़ेंगे जे शेप कर्व। जे शेप कर्व में क्या होता है, अब वहां पे एस शेप था तो वहां पे वो एस शेप उसका नाम था, वहां पे एस बन रहा था, यहाँ पे जे शेप नाम है, यानी कि यहाँ पे जे का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इन सम केसेस पॉपुलेशन कंटिन्यूज इंक्रीजेस इन एक्सेलरेटिंग रेट and instead of leveling off precipitously decrease its rate to 0 by a large die off of the population। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें इंक्रीज करती है और इंक्रीज करती रहती है और अल्टीमेटली एक ऐसा फेज आता है जिसमें पूरी पॉपुलेशन एक साथ तबाह हो जाती है। अब वो तबाह यानी कि कह सकते हो खत्म हो जाती है। वो जो खत्म हो रही है वो उसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आपने कोई क्रॉप जो है, सपोज फॉर एग्जांपल आप कोई
आप कल्टीवेशन कर रहे हो, आपने कोई क्रॉप ग्रो किया, ठीक है, तो कुछ ऐसे पेस्ट आ गए, ऐसे इंसेक्ट आ गए जिन्होंने पूरा का पूरा क्रॉप, पूरा की पूरी अपनी आपकी फर्टिलाइजेशन, पूरी की पूरी जो भी आपने कल्टीवेशन का पूरा तबाह कर दिया, सब एकदम बर्बाद कर दिया। तो क्या हुआ, एक साथ डेथ हो गई सभी प्लांट्स की। तो ये क्या होगा, अब यहाँ पे जो कर्व बनेगा पॉपुलेशन ग्रोथ का वो कैसा होगा, किस शेप का होगा, जे शेप का होगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं इमेज डायग्राम के थ्रू, ग्राफ के थ्रू। ये 3 डायग्राम्स आपको तीनों नहीं बनाने हैं, इसमें से कोई भी एक बना सकते हो, चाहे ये वाला बना लो, चाहे ये वाला बना लो, या चाहे ये वाला बना लो, ठीक है। अब जरा समझते हैं, किसी भी एक को पकड़ लेते हैं। देखो अब जैसे कि हम लोग इसको देखते हैं, ये वाला यहाँ पे देखो जे शेप जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जे फॉर जोकर बन रहा है ना, कि पहले यहाँ इसको, इस वाले को मत ध्यान देना, एक्चुअली इसको हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। हम लोग बेसिकली यहाँ से पढ़ते हैं कि क्या हुआ, पहले इंक्रीज हुई, या ये हटा दो, ये किसी काम का नहीं है, ये वाला नहीं करना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ कि पॉपुलेशन इंक्रीज की और फिर एक अल्टीमेटली ऐसा फेस आ जाता है यहाँ पे कि अब यहाँ के बाद अब वो डिक्रीज हो जाती है, एकदम डाई ऑफ हो जाती है कंडीशन, मतलब एकदम तबाह हो जाती है, इसके बाद इंक्रीज कर ही नहीं सकती, एक साथ डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग बना देना, हल्का सा यहाँ पे कर्व कर देना, जैसे ये मैंने किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने हल्का सा कर्व किया है वैसे आप लोग भी कर देना। तो होप सो समझ में आया होगा कि जे शेप और एस शेप कर्व क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ आपको समझ में आया होगा। सो अगर अच्छा लग रहा है इस टाइप से पढ़ाना, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, तो मैं ऐसे स्लाइड्स बना के पढ़ा दूंगी लैपटॉप के थ्रू, नहीं तो फिर वही अपना बोर्ड वाला चालू रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।